नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें उन्होंने बोला है ग्रैबिंग वुमेन्स ब्रेस्ट और स्नैपिंग हर पजामा स्ट्रिंग्स आर नॉट अटेम्प्ट टू रेप। यानी अगर कोई वुमेन के ब्रेस्ट को हाथ लगाए या ग्रैब करे और उसके पजामे के नाड़े को झटके से तोड़ दे तो ये रेप अटेम्प्ट में नहीं आते। इस जजमेंट के बाद देयर वाज अ ह्यूज आउटरीच इन पब्लिक एंड सुप्रीम कोर्ट टुक अ सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेना। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2025 को इस केस में खुद इंटरवीन किया और कहा कि दिस जजमेंट हैज इनह्यूमन अप्रोच एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी। आज हम इस केस पर डिटेल में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में खुद इंटरवीन क्यों करा और हाई कोर्ट का ये क्या जजमेंट था जिसपे पब्लिक में इतना आक्रोश हो गया। देखिए, ये है वो हाई कोर्ट का जजमेंट जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। जजमेंट रिजर्व रख दिया गया था 13/11/2024 को। जजमेंट रिजर्व का मतलब होता है कि इस केस पे पूरी बहस हो गई थी। अब जज का जजमेंट आना था, डिसीजन आना था। वो जज ने 4 महीने बाद यानी कि 17/3/2025 को इसको 4 महीने तक इस केस के फैक्ट्स को देखा, एनालाइज किया प्रॉपरली और 17/3/2025 को अपना जजमेंट डिलीवर किया। ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने डिलीवर किया था। अब मैं आपको इस केस की पूरी स्टोरी बताता हूं कि आखिर इस केस में इतनी कंट्रोवर्सी हुई क्यों। ये केस यूपी के डिस्ट्रिक्ट कासगंज का है। ये केस 10 नवंबर 2021 का है। इसमें आशा देवी जो कि एक नाबालिग लड़की की मां है, ये कहती है कि मैं 10 नवंबर 2021 को शाम को 5 बजे अपनी बेटी जो कि 14 साल की है वो अपनी ननद के घर से वापस अपने घर जा रही थी। तो रास्ते में उसी के गांव के 3 आदमी बाइक पे, जिनका नाम था एक पवन, आकाश और अशोक, ये तीनों उस रास्ते से गुजर रहे थे। जिसमें से पवन आशा देवी से बोलता है कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूं, मैं आपकी बेटी को आपके घर छोड़ दूंगा। तो आशा देवी इस बात पे मान जाती है और वो अपनी बेटी को पवन के साथ उसकी बाइक पे भेजने के लिए राजी हो जाती है। पवन और आकाश दोनों जब जा रहे होते हैं तो वो एक मिट्टी की जगह में देख के अपनी बाइक रोक लेते हैं और लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। जिसमें से पवन और आकाश दोनों लड़की के ब्रेस्ट पे हाथ लगाते हैं और आकाश उस लड़की को वहां पे ही एक कलवर्ट जिसे कहते हैं टनल या पुलिया के नीचे घसीट के ले जा रहा होता है और लड़की के पजामे का नाड़ा तोड़ देता है। तभी वहां से 2 आदमी जा रहे होते हैं सतीश और भूरे नाम के अपने ट्रैक्टर पे। वो लड़की की रोने की आवाज सुन के रुक जाते हैं। जब वो दोनों आकाश और पवन के पास जाते हैं तो पवन और आकाश एक पिस्टल से, लोकल पिस्टल से उन दोनों को धमकाते हैं और उस जगह से फरार हो जाते हैं। जब आशा देवी को पूरी घटना का पता लगता है तो आशा देवी पवन के घर जाती है उसके पिता से उसकी शिकायत करने। पवन का पिता अशोक जब शिकायत करने आती है आशा देवी तो उसको और उसकी बेटी को गाली देके और जान से मारने की धमकी देके वहां से भगा देता है। अगले दिन आशा देवी पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराती है बट पुलिस इसका कोई एक्शन नहीं लेती। फाइनली 21 मार्च 2022 को कोर्ट आशा देवी की एप्लीकेशन कंप्लेंट के तौर पर रजिस्टर करता है और सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आशा देवी यानी कि जो कंप्लेनेंट होता है, शिकायत करता होता है, उसके बयान दर्ज कराता है। सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास पावर होती है कि वो विटनेस के बयान दर्ज कराए और पावर होती है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोले या खुद भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस की। वो क्यों? ताकि वो इस केस की सीवियरिटी देख सके और जल्द से जल्द केस पे अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके। फाइनली कोर्ट पवन और आकाश दोनों पे रेप के चार्जेस लगाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। उसके साथ वो सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी लगा देती है। अगर सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो एक्ट लग जाता है तो सजा जो है बहुत ज्यादा सीवियर और बहुत ज्यादा रिग्रेस हो जाती है रेप की। साथ ही में जो अशोक होता है पवन का पिता, उसके ऊपर सेक्शन 504 और सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी के चार्जेस भी लगाती है।
सेक्शन 504 आईपीसी कहता है जानबूझकर अपमान करने और शांति भंग करने के इरादे से उकसाने के संबंधित है, जबकि 506 जो सेक्शन है आईपीसी का वो आपराधिक धमकी से संबंधित है। 23 जून 2023 को स्पेशल जज ऑफ पॉक्सो एक्ट कासगंज के आकाश और पवन को रेप की सजा सुना देते हैं। इस सजा से डरकर जो पवन और आकाश का जो एडवोकेट है वो हाई कोर्ट में अपील कर देता है। हाई कोर्ट पूरे इस केस को सुनता है और इन दोनों के ऊपर से ये सारे सेक्शन के चार्जेस हटा देता है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी। हाई कोर्ट कहता है पवन और आकाश के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं अकॉर्डिंग टू 376 ऑफ आईपीसी रेप चार्जेस, वो फैक्ट्स सफिशिएंट नहीं है कि ये वो प्रूव कर सकें कि पवन और आकाश ने रेप कमिट किया है विक्टिम पर। सेकेंडली हाई कोर्ट कहता है अशोक के ऊपर केवल सेक्शन 504 और 506 ऑफ आईपीसी लगेंगे। उसका रीजन वही देता है कि इस बात से कि आशा देवी उसके घर पे कंप्लेन करने गई और डरा धमका के अशोक ने उसे अपने घर से भगा दिया, इस बात से ये प्रूव नहीं होता है कि अशोक ने विक्टिम के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया है या उसे मोलेस्ट किया है, प्रताड़ित किया है। तीसरा, हाई कोर्ट ये कहता है पूरे केस को एग्जामिन करने के बाद, सारे फैक्ट्स एग्जामिन करने के बाद ये कहीं से भी प्रूव नहीं होता है कि जो एक्यूज्ड हैं आकाश, अशोक और पवन, इन्होंने रेप अटेम्प्ट की कोशिश करी है। तो फैक्ट्स आर नॉट सफिशिएंट कि उनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए जाए, तो इसलिए हाई कोर्ट उनके ऊपर से रेप चार्जेस हटा देती है और हाई कोर्ट एक्यूज्ड पवन और आकाश के ऊपर से सारे रेप चार्जेस हटा के उसको केवल माइनर चार्जेस से इंपोज करती है। दैट इज सेक्शन 354B ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 354B आईपीसी का कहता है कि असॉल्ट और अब्यूज अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, यानी कि ये केवल उतनी सजा देता है कि आप किसी औरत को उसके कपड़े उतार रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, वो बेइज्जती कर रहे हो। और सेक्शन 9 कहता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी गंभीर यौन अपराध। तो हाई कोर्ट ने उन दोनों पे से सारे चार्जेस हटा के केवल ये दोनों चार्जेस लगा दिए। और सेक्शन 10 की भी हम बात कर रहे थे, तो सेक्शन 10 एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट देता है जो 5 साल से लेके 7 साल तक हो सकती है। जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने लिखा शी कंप्लीटली डिसएग्री with the ruling and urged the Supreme Court to intervene in the matter. I am completely against the decision and Supreme Court should take serious note of it. Such a ruling has no place in civilized society. यानी जजमेंट आते ही हमारी यूनियन मिनिस्टर ने तुरंत कहा कि वो इस जजमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करती हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं वो, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस मैटर में इंटरवीन करे, क्योंकि ऐसे रूलिंग की, ऐसे जजमेंट की हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। पब्लिक एंड मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2025 को दो जजेस की बेंच ने, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस जजमेंट को स्टे कर दिया, यानी कि इस जजमेंट के डिसीजन को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस we are slow in granting stay at this stage, but since the observations appearing in paragraph 21, 24 and 26 are totally unknown to the canons of law and depict total insensitive and inhuman approach, we are inclined to stay the said observations. यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी स्टेज पे वो नॉर्मली स्टे नहीं देते हैं, किसी भी डिसीजन को नहीं रोकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का जो डिसीजन था जिसमें पैरा नंबर 21, 24 और 26 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, इसलिए उन्होंने इस डिसीजन को स्टे कर। पॉइंट नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसीलिए उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और जितनी भी पार्टीज थी जो इस केस से जुड़ी थी, जो हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको नोटिस इशू कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।